हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जीवन और उनकी दिव्य शक्ति। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस्लाम में एक बहुत ही महान पैगंबर और राजा माने जाते हैं। अल्लाह ने उन्हें ऐसी शक्तियां प्रदान की थी जो किसी और इंसान को नहीं मिली। उन्होंने न्याय और सत्य के साथ शासन किया और जिन्नातों, हवाओं, पशु पक्षियों और अन्य जीवों को अपने नियंत्रण में रखा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मिली विशेष शक्तियां के जिन्नातों पर नियंत्रण। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जिन्नातों को नियंत्रित करने की शक्ति थी। वे जिन्नातों को अपने निर्माण कार्यों में लगाते थे, जिससे भव्य इमारतें, पुल, महल और अन्य संरचनाएं बनाई गई। हवा पर नियंत्रण। कुरान में बताया गया है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा को अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित कर सकते थे। वे बहुत ही तेज गति से लंबी दूरियों तक यात्रा कर सकते थे। जानवरों और पक्षियों की भाषा समझना। उन्हें पशु पक्षियों की भाषा समझने की शक्ति मिली थी। वे चींटियों, पक्षियों और अन्य जीवों की बातचीत को समझते थे और उनसे संवाद कर सकते थे। घर, पानी और धातु पर नियंत्रण। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पिघले हुए तांबे का एक स्रोत था, जिसे जिन्नात उनके लिए उपयोग करते थे। यह स्रोत निरंतर बहता था और इससे कई निर्माण कार्य किए जाते थे। 2. हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के प्रमुख निर्माण कार्य। बैतुल मुकद्दस। यह मस्जिद बहुत ही भव्य थी और इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म में पवित्र मानी जाती है। इस मस्जिद का निर्माण जिन्नातों की मदद से किया गया था। जब सबा, यमन की रानी बिल्किस उनके दरबार में आई तो उसने इसे पानी समझ लिया और अपने कपड़े उठा लिए। यह महल उनकी बुद्धिमत्ता और उन्नत निर्माण तकनीक को दर्शाता था। तांबे का फव्वारा। कुरान में वर्णन है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक तांबे का स्रोत था जो लगातार बहता रहता था। जिन्नात इससे निर्माण कार्य करते थे और कई भव्य इमारतें बनाई गई। सूरह नम्ल, चींटी का किस्सा, सूरह 27 आयत 15-19। इसमें वर्णन है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सेना एक मैदान से गुजर रही थी। तभी उन्होंने सुना कि एक चींटी अपनी प्रजाति को सचेत कर रही थी कि ऐ चींटियों, अपने घरों में प्रवेश कर जाओ। ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनकी सेना तुम्हें अनजाने में कुचल दे। यह सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उन्हें यह ज्ञान प्रदान किया गया। जिन्नातों का कार्य और उनकी मृत्यु। सूरह सबा। जब उनकी मृत्यु हुई तो वे अपने तख्त पर खड़े थे और जिन्नात समझते रहे कि वे अभी जीवित हैं। जब एक दीमक कीड़ा ने उनकी लकड़ी की छड़ी को खा लिया तो वे नीचे गिर पड़े। तब जिन्नातों को पता चला कि वे पहले ही वफात पा चुके थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और रानी बिल्किस। सूरह नम्ल 27, 38, 44। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रानी बिल्किस को इस्लाम का संदेश भेजा। हुदहुद नामक पक्षी उनके बीच संदेशवाहक बना। बिल्किस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आई तो उसने देखा कि उसका तख्त पहले ही वहां पहुंच चुका है। यह देखकर वह समझ गई कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम केवल एक राजा ही नहीं बल्कि अल्लाह के सच्चे पैगंबर भी हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मृत्यु और शिक्षा। उनकी मृत्यु साबित करती है कि जिन्नात गैब, भविष्य की बातें नहीं जानते। वे न्यायप्रिय और अल्लाह के प्रति समर्पित थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि शक्ति और ज्ञान का सही उपयोग ही सबसे बड़ी नेमत है। 5. हाथियों की सेना का किस्सा। सूरह अल-फील। सूरह अल-फील 105 में एक और महत्वपूर्ण घटना का वर्णन मिलता है, जिसे हाथी वालों की सेना का किस्सा कहा जाता है। यमन के राजा अब्राहा ने मक्का पर हमला करने के लिए हाथियों की एक विशाल सेना तैयार की थी। वह काबा को नष्ट करना चाहता था। जब वह मक्का पहुंचा तो अल्लाह ने अबाबील नामक पक्षियों को भेजा। इन पक्षियों ने जलते हुए पत्थर फेंके जिससे पूरी सेना नष्ट हो गई। यह घटना साबित करती है कि जब कोई अल्लाह के घर काबा पर हमला करने की कोशिश करता है तो अल्लाह उसकी रक्षा करता है। 6. निष्कर्ष। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जीवन हमें यह सिखाता है कि शक्ति, ज्ञान और धन का सही उपयोग करना चाहिए। उनकी दयालुता, न्यायप्रियता और अल्लाह के प्रति उनकी निष्ठा हमें प्रेरित करती है। कुरान का परिचय और संपूर्ण इतिहास। 1. कुरान क्या है?
कुरान इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है जो अल्लाह की ओर से अंतिम नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अवतरित किया गया। इसे अरबी भाषा में नाजिल किया गया और यह अल्लाह का शाश्वत वचन कलामुल्लाह है। 2. कुरान का अवतरण वही का सिलसिला। सबसे पहली वही, जब पैगंबर मोहम्मद वह 40 वर्ष के थे तो मक्का के हिरा गुफा में फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सबसे पहली वही दी। इकरा बिस्मि रब्बिकल्जी खलक। सूरह अलक 1:5-23 वर्षों में यह धीरे धीरे अवतरित हुआ। 13 साल मक्का में मक्की सूरह अकीदा और ईमान से संबंधित, 10 साल मदीना में मदनी सूरह कानून, समाज और शासन से संबंधित। 3. कुरान का संकलन नबी सैस में ही सहाबा इसे याद करते और लिखते थे। हजरत अबू बकर के दौर में हजरत जैद बिन साबित